हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है झीलें। आज का अपना 8वां टॉपिक है झीलें। और झीलें से संबंधित राजस्थान में 1992 से आपको जिस प्रकार से विदित है कि 1992 से लेकर वर्तमान तक जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई है राजस्थान में, अगर उसमें से झीलें नाम के टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आया है तो आज की इस कक्षा के अंदर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी तैयारी में। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना अब अधिक समय गंवाए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी झील है मानव निर्मित और कृत्रिम राजस्थान की सबसे बड़ी? वो है जयसमंद झील, राजस्थान की पहली। और भारत की अगर बात करें मानव निर्मित मीठे पानी की जो झील है वो जयसमंद सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है, तो जयसमंद झील है। और ये जो जयसमंद झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, रिहंद बांध, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है इसका निर्माण 1685 से 91 में महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्याख्याता आयुर्वेद 2021 रीट लेवल सेकंड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी झील है जो ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है इसको ढेबर झील कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण देखिए यहाँ पर। जयसमंद झील पहले उदयपुर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान नए जिले अपडेटेड जिलों के अनुसार सलूम्बर में होने लगी है। सलूम्बर जिले में स्थित जो गोमती नदी है इसके बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती, झावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता था। किस दर्रे से आता था? ढेबर दर्रे से, इसलिए इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू है। कितने पहाड़ी टापू है? 7। बड़े की बात करें तो बाबा का भागड़ा, और छोटे का बात करें तो प्यारी कहते हैं। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? किस नदी का जल जो है वो जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो वो है गोमती नदी को रोककर बनाया गया था, इसलिए गोमती नदी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है वो झील अपनी जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? जो बाबा का मगरा है ये जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, जयसमंद झील में बनाया हुआ है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? पलाया खारे पानी की झील होती है जो जैसलमेर में देखने को मिलती है। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वहाँ पर। देखिए, जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के जो छोटे खड्डे होते हैं वहाँ पर तो रन टाट या ढाड बनती है, और बड़े खड्डों में जहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यानी जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर जो झील बनती है उसे पलाया झील कहते हैं। ठीक है, पलाया झील कहते हैं। और पलाया के सूखने के कारण जो मैदान बनता है उसको बालसन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? बालसन कहते हैं। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में पलाया झीलों की रचना हुई है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथ में इस प्रकार है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न, नटनी का चबूतरा किस झील पर है? तो ध्यान रखना है, नटनी चबूतरा पिछोला झील पर है। कौन सी झील है? पिछोला झील। और जो पिछोला झील है इसका निर्माण किसने कराया था? कब कराया था? तो निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के समय। और एक बंजारा था जिसका नाम था चित्रमल जी बंजारा, इसने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण कराया था पिछोला झील का। और महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया था, उदयपुर नगर किसने बसाया? उदय सिंह जी ने। तो इस झील की पाल को पक्का बनवाया था, है ना। और इसमें सारमा व बुझड़ा नदी आकर गिरती है। जो झील है पिछोला झील, इसमें कौन सी नदी मिलती है? सिसारमा और बुझड़ा नदी। ठीक है, पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर, एक नामक स्थान है बिजोरी, वहाँ पर नटनी या गलकी की स्मृति में एक नटनी का चबूतरा बनाया गया है जो प्रसिद्ध भी है।
अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? रीट लेवल सेकंड में जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसमें 2022 में पूछा गया प्रश्न कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो महाराणा लाखा के शासनकाल में इस झील का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो सिंचाई के काम में जो है वो जयसमंद और राजसमंद जो झील है, जयसमंद और राजसमंद जो झील है वो सिंचाई हेतु काम है। ना तो पुष्कर है, ना पचपदरा है, ना अन्ना सागर है, ना पिछोला है। तो सिंचाई के लिए जयसमंद और राजसमंद। देखिए, जयसमंद और राजसमंद झीलें सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। सलूम्बर में स्थित जो जयसमंद झील है 1950 में सिंचाई के लिए यहाँ से 2 नहरें निकाल दी थी। एक का नाम था श्यामपुर और एक का नाम था भाट नहर। कौन सी नहर? भाट नहर। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? कौन सी झील है जिससे श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो वो है अपनी जयसमंद झील। जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली जाती हैं। अगला है, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? पिछोला झील है साहब। देखिए, पिछोला झील में जग मंदिर है महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू कर और जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में पूर्ण कर दिया था। और जो जगत सिंह सेकंड आए थे उन्होंने जग निवास बनाया था, जग मंदिर नहीं बनाया था। नामक 2 महल है जिसमें आजकल होटल है लेक पैलेस से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनाए थे? तो सेकंड था। कौन सा सेकंड? जगत सिंह द्वितीय या जगत सिंह सेकंड ने जो है जग निवास नामक महल बनवाए थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पवित्र झील है तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। अब पुष्कर झील के संदर्भ में अगर बातें करें तो पुष्कर झील जो है ये इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ गया था। यह राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह झील देखिए प्राकृतिक झील है और ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काला डेरा का झील कहलाती है। भारत की दूसरी काला डेरा झील कौन सी है? लोनार, जो महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहते हैं। 5वां तीर्थ, तीर्थराज इसको कहा जाता है, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है। सबसे पवित्र सर्वाधिक प्रदूषित झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये प्रदूषित है तो पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। अगर बात करें कालिदास की तो इसने अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पर लिखा था। वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं पर की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में महारानी कौन थी? मेरी, जब पुष्कर देखने आई थी तो यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। उससे पहले जनाना घाट था। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में जो मेला है उसे रंगीन मेला लगता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो जो पुष्कर झील है और वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील में 52 घाट देखे जाते हैं। अगला, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 के भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। कौन सी झील पर? पुष्कर झील पर, पुष्कर अजमेर में। अगला, पुष्कर झील को सर्वप्रथम पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद जो झील थी उसका निर्माण तो देखिए 1662 से 1676 तक हुआ था, और लेकिन अब आसपास में कोई आंसर नहीं है, इसलिए 1680 को उस समय सही माना था। तो ऑप्शन नंबर 1 1680 सही हो जाएगा। अगला, इसमें देखिए क्या है कि महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील को निर्माण 1662 से 1676 में करवाया गया था, और आरपीएससी ने सबसे निकटतम विकल्प जो है 1680 इसको सही मानना है।
अब राजसमंद झील जो है इसको नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है। ये गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। इस पर मेवाड़ का इतिहास, जो नौचौकियाँ हैं इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति जिसको बोलते हैं इस पर लिखा गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या कौन सी? राज प्रशस्ति। इस झील की 9 चौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण जो है इतिहास है। 9 चौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंक का एक अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट है, चौड़ाई की बात करें 99 फुट है और प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच की है, ऊंची 9 इंची चौड़ी है। यह 9 चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी है। आगे बात करते हैं, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। कौन सी झील था? राजसमंद झील सा। अगला बात करें, 9 चौकी बांध कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। अगला, महिला बाग का जालरा, महिला बाग का झालरा या जालरा कहाँ स्थित है? तो महिला बाग का जालरा गुलाब सागर झील में स्थित है। महिला बाग का जालरा गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। अगला, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल जो है वो आयड़ नदी के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिसको बेड़च भी कहा जाता है। इससे पहले यह बेड़च नदी थी। ठीक है, इसके बाद में जैसे आयड़ में जाने के बाद में बेड़च नदी नाम हो जाता है। देखिए, जो उदय सागर झील है इसका निर्माण उदयपुर के जो संस्थापक थे उदय सिंह जी ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया था। बेड़च नदी उदयपुर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है। अगला, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से अंटू खाद युक्त खाद प्राप्त होती है? नील हरित शैवाल से युक्त अंटू खाद जो है, N2 से युक्त खाद जो है वो कौन सी झील में मिलती है? मोती झील में। और ये है कहाँ पर? भरतपुर में। इसे क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। देखिए, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था और भरतपुर की से क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। और किस नदी को रोका था? रूपारेल नदी को। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेब सागर झील। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे वन रक्षक में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो गेब सागर जो झील है ये डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ के द्वारा बनाई गई थी। गेब सागर एडवर्ड सागर झील बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। गेब सागर के भीतर बना बादल महल, इसकी पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला, सिल्लीसेड झील स्थित है। सिल्लीसेड झील कहाँ पर स्थित है? आपके अलवर में स्थित है सिल्लीसेड झील। सिल्लीसेड की बात करें तो यह जो दिल्ली जयपुर राजमार्ग है इसमें अलवर से 16 किलोमीटर दूर इस झील को राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन कानन। इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। आगे बात करते हैं फॉय सागर झील। फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? तो फॉय सागर झील जो है वो आपके अजमेर में स्थित है। इंजीनियर फॉय ने बनाई थी वो झील फॉय सागर झील। देखिए, फॉय सागर झील का जो निर्माण किया गया था वो इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था और यह अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद के द्वारा निर्मित की गई थी। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। ऐसा कौन सी नदी का जल एकत्रित होता है? बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था? तो वो थी फॉय सागर झील, जिसको अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है कोलायत झील है स्थित है। तो कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है कोलायत जी में। और कोलायत झील की अगर बात करें, देखिए कोलायत एक प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है।
इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। कोलाई झील को क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? कोलायत झील को कहा जाता है। कोलायत मीठे पानी की झील है। अब देखिए, अपन बात करें, एक तुलना करते हैं कोलायत झील के संदर्भ में। तो कोलायत जो झील है, यहाँ पर कितने घाट बने हुए हैं? तो यहाँ पर भी 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक विशेष त्यौहार बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत दीपदान प्रसिद्ध है। कौन सा दान? दीपदान, यानी दिए जगाकर जल में छोड़ना, जो घाट है यहाँ पर रखना। ठीक है, ये अगर तुलना करें अपन पुष्कर के संदर्भ में, तो पुष्कर में भी क्या है? घाट कितने हैं? 52 घाट है। अगर बात करें मेला कब लगता है, यानी एक प्रसिद्ध जो त्यौहार मनाया जाता है वो भी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। और पूर्णिमा कौन सी है? यही कार्तिक वाली, मतलब कार्तिक वाली। और इसी दिन जो है वो दीपदान करना यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पुष्कर और कोलायत में ये दोनों समानताएं हैं। कोलायत जी की बात करें तो कपिल मुनि है, इनका मेला लगता है, कपिल मुनि। और चारण जाति यहाँ पर नहीं जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, कोलाई जी बीकानेर में है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील नहीं है। डीडवाना तो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। पंचपदरार, कावोद, तीनों की तीनों है, लेकिन कोलाई जी मीठे पानी की झील है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। देखिए, अब फतेह सागर झील की बात करें तो आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। देवाली गांव में स्थित होने के कारण से देवाली तालाब भी कहा जाता था। फतेह सागर झील को देवाली तालाब कहते थे। अतिवृष्टि से बांधग्रस्त क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने ही नाम पर रख लिया। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। स्वरूप या स्वरूप सागर भी इसे कहते हैं। अगला, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अन्ना जी चौहान ने कराया था। ऑप्शन नंबर 2, अन्ना जी चौहान। अगला प्रश्न देखिए, अन्ना सागर झील की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के जो पितामह थे, यानी दादाजी जो थे, अर्णोराज, जिनको अन्ना जी कहते थे, ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों, एक तो नाग पहाड़, एक तारागढ़ के मध्य इस झील का निर्माण कराया था, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी जो धरती थी उसको साफ करने के लिए अर्णोराज जी ने चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण कराया था। अन्ना सागर झील में लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी भी आता है, जिसका उद्गम स्थल है हेमावास पाली। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण इसी ने करवाया था। और जहांगीर ने यहाँ पर कौन सा सुभाष बाग बनवाया था इसके पास में। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसके पास में बांडी नदी का पानी आता है। अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अन्ना सागर अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, कौन सी झील है वो? टोड रॉक और नन रॉक, नक्की झील जिसको बोलते हैं। माउंट आबू के आसपास में नक्की झील है जो सबसे ऊंची है, वहाँ पर टोड रॉक और नन रॉक जिसको बोलते हैं। नक्की झील माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में मीठे पानी की प्रसिद्ध झील विवर्तनिका झील, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा करवाया गया था, खोद खोद करके। टोड रॉक व नन रॉक, नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत एक ऐसा विशाल खंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसके लिए टोड रॉक कहा जाता है। इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले हुए स्त्री की आकृति की चट्टान जिसे नन रॉक भी कहा जाता है ना। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, जो नक्की झील कहाँ स्थित है? अब एक नक्की झील की बात बताएं तो यह एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जो सर्दियों के समय में जम जाती है। नक्की झील कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, बाई तालाब कहाँ स्थित है? जो बाई तालाब है ये बांसवाड़ा, वैसे बांसवाड़ा और वैसे बाई तालाब बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के निकट या पास में बाई तालाब आनंद सागर महारावल जगमाल की इडर वाली रानी लाच कुंवरी यानी लाच बाई ने इसका निर्माण करवाया था।
अगला, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, बाई तालाब जिसको कहते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर, नक्की, स्वरूप सागर, अन्ना सागर। तो फतेह सागर, नक्की और अन्ना सागर तीनों तो आती है, लेकिन स्वरूप सागर जो झील है NLCP में नहीं आती है। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्य की 6 झीलों को, जिसमें फतेह सागर, पिछोला, मान सागर, अन्ना सागर और पुष्कर और नक्की झील ना को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर तो आती है, पिछोला भी आती है, फतेह सागर भी आती है, कोलाई जी झील जो है वो नहीं आती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट हो जाएगा। आगे बात करें, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? माना सागर आती है, अन्ना सागर भी आती है, पुष्कर भी आती है, बजाज सागर नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? फतेह सागर है, नक्की भी है, अन्ना सागर भी है। राजसमंद झील को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जो नवलखा सागर है ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी में स्थित है सर। बूंदी जिले में कुछ झीलें हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 बात करते हैं जेत सागर झील, जो जेता मीणा के द्वारा निर्माण की गई थी। इसमें महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। कनक सागर झील, इसका दूसरा नाम दुगारी झील है। नवल सागर झील बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की जो झील है, इसे नवल सागर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दरवाजा रणथंभौर और नवलखा मंदिर पाली में स्थित है, और नवल सागर झील बूंदी में है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी से संबंधित है कायलाना झील। ना तो डीडवाना खा रही है, पंचपतरा खा रही है, लोणकरसन भी खा रही है। कायलाना झील है जो मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झीलों में देखिए, एक आती है नंदसमंद, राजसमंद झील राजसमंद में, जयसमंद ढेबर सलूंबर में, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील उदयपुर में है, आना सागर, फोय सागर, पुष्कर झील अजमेर में है, जेत सागर बूंदी में मीठे पानी की है, कोलाई झील बीकानेर वाली मीठे पानी की है, सिलीसेड अलवर वाली मीठे पानी की है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, नक्की झील सिरोही में, बाड़समंद झील कायलाना झील जोधपुर में और बुड्ढा जोहड़ झील राय सिंह नगर अनूपगढ़ में है। लवणी एक गर्त नहीं है। डीडवाना में तो लवण पाया जाता है। कायलाना मीठे पानी की है। सुजानगढ़ ताल छापर दोनों खारे पानी की है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला तो मीठे पानी की है, पुष्कर भी है, अन्ना सागर भी है, ताल छापर खारे पानी की है। अब तो झील ही नहीं बची है ये, क्योंकि मैं खुद ही ताल छापर का हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी, खाली केवल किताबों में है झील, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? कावोद तो खारे पानी की है, डीडवाना ही खारे पानी की है, रेवासी खारे पानी की है, जेत सागर मीठे पानी की है। ऐसा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? देखिए, ढेबर झील ये तो मीठे पानी की है, जयसमंद झील हो गई ना। डीडवाना, पचपदरा, लोणकरसन सभी खारे पानी की हो गई। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? लूण यानी नमक का निर्माण जो है सबसे ज़्यादा पचपदरा पर किया जाता है। लूणी बेसिन के बालोतरा पूर्व में जो बाड़मेर था में भारत एवं राज्य की सबसे खारी पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो वो है अपनी पचपदरा से उच्च क्वालिटी का नमक तैयार करती है। पचपदरा झील खारे पानी की झील है, मीठे पानी की है, मिश्रित पानी है या विशेष पानी की है? तो खारे पानी की झील है सा।
अगला प्रश्न, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, अभी अभी बताया था कितना है, 98% सोडियम क्लोराइड NaCl है, 98% पाया जाता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत जी मीठे पानी की है, छापर ताल है, ये तो खारे पानी की मीठे पानी की झील नहीं है, छापर ताल ये भी मीठे पानी की झील है, पचपदरा खारे पानी की है, जवाई मीठे पानी की है, पचपदरा सही होगा। अगला, निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है, तो लूणी बेसिन में खारे पानी की झील है पचपदरा। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर जो है वो किशोर कैसे कोटा में स्थित है, किशोर सागर कोटा। किशोर सागर जिसको छत्रविलास तालाब, आलनिया, सूरसागर, सावन भादो बांध कोटा में है सभी के सभी, आलनिया, सूरसागर, सावन भादो। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? सांबर जयपुर में है सा, जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील, अब जयपुर ग्रामीण हो गया है, फुलेरा तहसील में यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी, प्रथम तो चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 5 नदियाँ, मेंढा, मेंथा जिसको कहते हैं सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली मेंढा, और खारी, रूपनगढ़, बांडी, नाड़ा व खांडेला नदी का पानी बहकर आता है। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, साबी नहीं सा, चाप, हाँ जी चाप भी नहीं लाती है, रूपनगढ़ और मेंढा 2 ये लाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 सही होंगे। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा गिरती है, कांथड़ी, बांडीर, मानसी नहीं गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खांडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? कौन सी झील में करती है? सांबर झील, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांबर झील में गिरने वाली नदी है मेंढा, खांडेला, रूपनगढ़, तीनों की तीनों गिरती है। यहाँ पर यह होना चाहिए था नहीं गिरती है, उसमें कांथड़ी आता है ना, ये प्रश्न ही गलत है। अगला बात करें, सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंढा। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्न में से कौन सी इन 5 नदियों में से एक है? बनास, काली सिंध, समोड़, जवाई, कोई सी भी नहीं है, लेकिन समोड़ को माना है, ठीक है। अगला है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, मेंढा तो गिरती है, खांडेला गिरती है, रूपनगढ़ी गिरती है, कांतली नहीं गिरती, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सबसे ज्यादा लवण जो है वो मेंढा झील के द्वारा लेकर लाई जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी, तो कथन है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सब सही बात है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये भी सही बात है, क्योंकि जयपुर इसी समय यहीं पर स्थित है। राजस्थान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो है सांबर झील को रामसर जो आर्द्र भूमि है इसमें सम्मिलित किया गया है। कहाँ गए प्रश्न? ये रहे। सांबर झील पर म्यूजियम साल्ट की स्थापना 23 मार्च 1990 में की गई थी, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? कुल नमक का 8.7% होता है ऐसा राजस्थान में, जो सांबर झील है यहाँ पर। यह देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है, 8.70%। इस झील से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है कौन सी झील? सांबर झील। राजस्थान में क्या, भारत में सबसे ज़्यादा यही होता है।
राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं? राजहंस यानी फ्लेमिंगोज जो है वो सांबर झील में देखने को मिलते हैं। सांबर झील में उत्तरी एशिया से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं, राजहंस पक्षी आते हैं। 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यहाँ एलगी, शैवाल व बैक्टीरिया की विशेष प्रजाति पाई जाती है। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? वो थी अपनी सांबर झील। इसके बाद में राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? वो 33 सागर का अवशेष खारे पानी की झील मानी जाती है। 33 सागर का परिणाम, इसका एक उदाहरण सांबर झील के रूप में है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया तथा तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून झील कहते हैं। कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर नहीं है, डीडवाना है ऐसा। डीडवाना खारे पानी की है, पिछोला भी नहीं है, राजसमंद भी नहीं है। अगला देखिए, डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में जो नागौर था के पास स्थित यह झील नमक खाने के अयोग्य होने के कारण नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। इसमें सोडियम प्राप्त किया जाता है। डीडवाना झील को खालदा झील या पलाया झील भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है, पचपदरा नागौर, तो पचपदरा नागौर में नहीं है सा। ढेबर झील उदयपुर में, सही बात है। तालाबशाही धौलपुर में, गेब सागर डूंगरपुर में। देखिए, परीक्षा काल के समय विकल्प एक सही था, परंतु वर्तमान में पचपदरा झील बालोतरा में आ गई है। पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा में आ गई है, तथा ढेबर झील सलूम्बर जिले में आ गई है। उदयपुर में नहीं होगा, अब किस में होगा? सलूम्बर में होगा। पूर्व में उदयपुर में हुआ करता था। झील जिला सुमेलित नहीं है। दी आलाब जो है वो बांसवाड़ा में, सही बात है। बाड़समंद जोधपुर में है। दुग्ध तलाई उदयपुर में है। तालाब ए शाही ये बूंदी में नहीं है सा, धौलपुर और बारा में है। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बांकली झील जो है वो पाली में स्थित है। खीवड़ी बांकली जो है वो पाली में है, बांकली जो है वो जालौर में है। कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। नहीं साहब, मेनाल तो जोधपुर में है ही नहीं, मेनाल तो भीलवाड़ा में है। नीम का थाना में पिथपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, एकदम सही बात है। पिछोला झील में 2 टापू है, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जगनिवास महलों का निर्माण है, एकदम सही बात है। मेजा बांध भीलवाड़ा के मांडल तहसील में स्थित है, एकदम सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापड़ झील अवस्थित है? तो ताल छापड़ चूरू में ऐसा, ऑप्शन नंबर 1 चूरू। अगला सही सुमेलित नहीं है। नक्की झील सिरोही में है, एकदम सही है। गढ़ी सागर जैसलमेर में है और उमेद सागर जोधपुर में। तलवाड़ा जो है वो गंगानगर में नहीं है। उमेद सागर शाहपुरा में आ गई अब, और जोधपुर दोनों में है, जबकि तलवाड़ा जो है वो हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह जी ने कराया था। सर प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था जोधपुर में। देखिए, अब इसको मिलान करना है। जल महल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडुपोल जलप्रपात जो है वो अलवर में है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए, जल महल जयपुर से आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी के पास मानसागर झील जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांधकर किया गया है। पांडुपोल सरिस्का के दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थलों पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। लूणकरणसर झील बीकानेर से उत्तर पूर्व में 80 किलोमीटर दूर इस झील में नमक का नगण्य अंश विद्यमान है। फतेह सागर झील उदयपुर के देवाली गांव के स्थित इस होने के कारण से देवाली तालाब कहा जाता है। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज के द्वारा रखी गई थी।
महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण कराया था? किसके उपलक्ष्य में? ड्यूक ऑफ कनौट के उपलक्ष्य में करवाया था साहब, के दौरे में। ठीक है। अगला, जल महल स्थित है। जल महल कहाँ पर स्थित है? मानसागर में। अगला, उम्मेद सागर, अब इनको मिलान करना है वापिस। उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है। ठीक है। अगला, नक्की झील, नक्की झील सिरोही में है। पिछोला झील उदयपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। अगला, नवलखा झील कहाँ स्थित है? नवलखा बूंदी में है। ताल छापर चूरू में है। तालाब शाही झील जो है वो धौलपुर में है और पचपदरा बाड़मेर में है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। अगला, नवलखा, नवलखा जो है वो बूंदी में है। तालाब शाही की बात करें धौलपुर में है। कोलायत झील बीकानेर में है। डूंगरपुर में गेब सागर है। इसका मतलब इस प्रकार के भी ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले सेतु। देखिए, गोवर्धन सागर जो है वो पिछोला को जोड़ता है। पिछोला जो है वो दूध तलाई अमरकुंड को जोड़ता है। पिछोला कुमारिया तालाब को जोड़ता है। कुमारिया तालाब रंग सागर को और अमरकुंड रंग सागर को, रंग सागर स्वरूप सागर को, स्वरूप सागर फतेह सागर को जोड़ने का काम करता है। तो आपकी राजस्थान की जो भी झीलें हैं, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अपन ने इस कक्षा के माध्यम से कवर कर लिए हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।